हेलो स्टूडेंट, आज मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो, इफ ए बी सी आर साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे देखो, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। इफ ए इज इक्वल टू 4, ई बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू एन, देन फाइंड ई डी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे एमसीक्यू का, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, यहाँ क्या होगा 0,0 होगा, ठीक है। और फोर्थ, इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR and area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 16/25, then find AB raised to PQ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 4/5 होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन ट्रायंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे आर एस टी, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखो एंगल एस कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। और एंगल टी कितना है 30, यहाँ पे 30 लिखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे वैल्यू दी है आर टी कितना 12 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एस होगा हाफ इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2 इंटू हाइपोटेनस, देखो कितना है यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, कैंसिल करें, यहाँ कितना आ जाएगा, आर एस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देखो रेडियस कितना है 5 है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्थ देखो यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,00 एंड P3,4, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x1, y1, यहाँ पे होगा x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यहाँ कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है जिसके अंदर क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। जहाँ पे एल कितना 35 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो फाइंड करना है कि मेजर आर्क एम एन और मेजर आर्क एम एल एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो गिवन है कि एंगल एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एम एन, ठीक है, बाई इंस्क्राइब्ड एंगल विथ थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एल कितना 35 है, यहाँ कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हाफ इंटू मेजर आर्क एम एन, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 2 इंटू 35, यहाँ पे हो जाएगा मेजर आर्क एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेजर आर्क एम एन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेजर आर्क एम एल एन कितना होगा 360 माइनस मेजर आर्क एम एन, ठीक है। तो माइनस करेंगे 360 में से 70 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 290 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सो दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ फिलअप करना है, तो एल एच एस देखो हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी tan थीटा, तो क्या होगा cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा cos थीटा और cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा और साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा होगा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन थीटा ही क्या होता है cos थीटा होता है, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल एच एस इक्वल टू एल एच एस प्रूफ हो गया, ठीक है। उसका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 × 22/7 गिवन है, यहाँ पे r कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटअप करेंगे 7, ठीक है 7 के स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा 49 होगा, कैंसिल होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 49, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 22 करेंगे तो कितना होगा 88 होगा, 88 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, एक ट्रेपेजियम दिया है जो कि ए बी सी डी है, ठीक है। साइड ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के, देखो साइड ए बी किसके पैरेलल पी क्यू के है, एंड साइड पी क्यू किसके पैरेलल डी सी के है, जो साइड पी क्यू है किसके पैरेलल डी सी के है, ठीक है। तो ए पी यहाँ पे गिवन है 15 और पी डी भी यहाँ पे गिवन है 12 और क्यू सी यहाँ पे दिया है 14 दिया, और फाइंड करना है बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होगा ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल क्या होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखो गिवन है ए पी कितना है 15 है और पी डी कितना है 12 है, ठीक है। और बी क्यू यहाँ पे फाइंड करना था और यहाँ पे क्यू सी यहाँ पे गिवन था, ठीक है 14। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 15 × 14 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 17.5 यूनिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जिसका लेंथ यहाँ पे कितना 35 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर का ए सी फाइंड कराना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना 35 स्क्वायर यानी कि 35 का होल स्क्वायर प्लस बी सी यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 35 के स्क्वायर कितना होगा 1225 और प्लस 12 के स्क्वायर होगा 144, ठीक है। तो जब इन दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का जब हम लोग ए सी फाइंड करना है तो ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1369, तो इसका हम लोग जब लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 37 यूनिट होगा, ठीक है, 37 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और सेकेंड इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक इन द गिवन फिगर पॉइंट जी डी ई एफ आर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, देखो जी डी ई एफ, ठीक है, ये क्या है पॉइंट है सर्कल का, ठीक है, विथ सेंटर सी है, एंगल ई सी एफ, तो फिर ई सी एफ यहाँ पे कितना है 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। और मेजर आर्क डी जी एफ, मेजर डी जी एफ कितना यहाँ पे 200 गिवन है, ठीक है। तो फाइंड करना है मेजर आर्क डी ई और मेजर आर्क डी ई एफ। तो देखो यहाँ पे डी जी एफ कितना है 200 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई सी एफ यहाँ पे 70 है, ठीक है। इन दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। सर्कल कितना होता है एंगल 360 होता है, 360 में से जब हम लोग 270 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेजर आर्क डी ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड फाइंड करना है कि मेजर आर्क डी ई एफ, तो डी ई एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ, ठीक है। तो कितना यहाँ पे 90 भी आया था और यहाँ पे कितना 70 था, 90 और 70 कितना हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। मतलब मेजर आर्क डी ई एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो सो दैट पॉइंट ए 1 -1 बी 0,1 एंड सी 1,3 आर कोलिनियर प्रूव करना, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी अगर प्रूव करती है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो मतलब क्या है कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ए बी का मैं अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको x2 और y2, इसको x3 और y3, ठीक है। तो ए बी इक्वल क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 की जगह पे लिखेंगे 0 और माइनस क्या बन जाएगा प्लस x1 क्या होगा 1, ठीक है, प्लस y2 यहाँ पे देखो कितना है 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस तो माइनस और y1 यहाँ पे कितना है -1 तो -1 क्या बन जाएगा +1, ठीक है। तो अंडर रूट 0 + 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा और 1 + 1 कितना 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 1 + 4 कितना होगा अंडर रूट 5, तो मतलब ए बी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बी सी फाइंड कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 -
y2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x3 देखो यहाँ पे कितना है, x3 यहाँ पे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और x2 कितना यहाँ पे है, x2 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 यहाँ पे गिवन कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे देखो y2 कितना है, यहाँ पे y2 1 है, तो ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो √1 + 4 कितना होगा √5, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो BC भी कितना है 5 है, और AB कितना है 5, ठीक है, तो ये क्या होगा ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan 45 डिग्री जो बोली क्या होता है, tan थीटा क्या होता है कि अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना BC कितना है 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और एंगल कितना बना है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 क्या होता है यहाँ पे कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो tan 45 कितना होता है 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपोजिट साइड अपोजिट कितना होगा यहाँ पे इसका 45 डिग्री का, तो कितना होगा AB होगा, ठीक है, और एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे BC, ठीक है, तो AB अपॉन BC। तो यहाँ पे देखो BC कितना है 50 है, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1 = AB अपॉन 50, तो AB कितना हो जाएगा यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना AB = हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज ए मीडियन, ठीक है, जो PM क्या मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड PMR। देखो PMQ और PMR क्या एंगल बाइसेक्टर है, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है साइड PQ पे, ठीक है, साइड PQ पे आ रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड PR इन पॉइंट X एंड Y, देखो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट X और Y भी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव दैट करना है कि XY इज पैरेलल टू QR, तो जो XY है, ठीक है, वो किसके पैरेलल है QR के पैरेलल है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल PMQ, ठीक है, रे MX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, ठीक है, तो MP अपॉन MQ देखो यहाँ पे कि MP, ठीक है, MP अपॉन MQ, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, वो उसकी होगा यहाँ पे PX अपॉन XQ का, ठीक है, पी एक्स अपॉन XQ, ठीक है, और थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल PMR रे MY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MP अपॉन MR क्या होगा यहाँ पे PY अपॉन YR है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बट यहाँ पे MP अपॉन MQ इज इक्वल टू MP अपॉन MR, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PX अपॉन XQ होगा इज इक्वल टू PY अपॉन YR, ठीक है, तो क्या होगा XY इज पैरेलल टू QR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB विथ A -4,2 एंड B 6,2, ठीक है। यहाँ पे देखो मिड पॉइंट का थियरम यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 6 अपॉन 2, ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 - 4 कितना होगा 2 होगा, 2/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा y = y + 1 अपॉन y 1 + y 2/2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,2, ठीक है। तो वी का फर्स्ट देखो यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज मीडियन इफ BC इज इक्वल टू 18 और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260, फाइंड करना था यहाँ पे AP, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ठीक है, जो कि जो BC है वो कितना यहाँ पे है 18 दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे AP एक क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, BC का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PC हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना दिया है हमें 260 दिया था, यहाँ पे कितना होगा 260 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 AP स्क्वायर प्लस, तो बी पी की जगह हम कितना है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 9 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 260 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है, और 9 के स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, 81 × 2, ठीक है। तो 260 इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस, जब हम लोग यहाँ पे 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 162, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 162 को प्लस है, तो यहाँ पे इसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू क्या होगा 2 AP स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 98, ठीक है। 98 इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या डिवाइड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 98/2 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे AP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो AP कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 49 कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये तो प्रूफ करना है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। ये भी क्या है, ये भी सम जो है ये टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। फोर्थ देखो यहाँ पे, द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है रेस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे आर, यहाँ पे कैपिटल आर लेते हैं इसको, और यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रस्टम का फ्रस्टम, तो यहाँ पे जो रेडियस दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेडियस दिया है, एक 14 है, दूसरा कितना 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना है आर, कितना है कैपिटल आर, अगर इसको लिखते हैं हम लोग तो 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर लिखते हैं तब कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेंट हाइट फाइंड कर लेंगे, तो एल स्क्वायर जो लिखा था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 आर है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर द होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखो हाइट कितना था 6 था, ठीक है। हाइट कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर कितना है 14 है, और स्मॉल आर कितना है 6 है, तो 14 माइनस 6 होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एल कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और 14 में से 6 को माइनस करेंगे कितना कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 6 का सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट 100, ठीक है। तो इसका जो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ क्या फाइंड करना था, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पाई, यहाँ पे देखो आर है, 2 आर है, तो हम लिखेंगे पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा पाई कितना होगा 3.14 इंटू कैपिटल आर कितना है 14 है, और स्मॉल आर कितना 6 है, ठीक है, इंटू एल कितना है 10 है। तो इन सबको क्या करेंगे, इनका 3.14 इंटू 14 प्लस 6 कितना 20 होगा इंटू 10, बाकी सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट D इज पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। इफ 2A एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ quadrilateral DBCE, find AB raised to AD and so that BC is equal to अंडर रूट 3DE, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE है वो किसके इक्वल है, 2 ट्रायंगल ADE के, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC, ठीक है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे DE, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE, देखो ADE, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे DBCE, ठीक है, इक्वल किसके होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब पूरे का एरिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ADE प्लस देखो यहाँ पे क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल DBCE क्या था यहाँ पे 2A ट्रायंगल ADE, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE किसके इक्वल है 2A एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ देखो 2A यहाँ पे ए कितना होगा 3A ट्रायंगल ADE हो जाएगा इज इक्वल टू A ट्रायंगल ऑफ ABC, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल क्या होगा 1/3, ठीक है, 3 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना होगा ए डी स्क्वायर अपॉन बी ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/3 होगा, और डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना होगा ए डी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ऐसे सेम यहाँ पे डी अपॉन बी सी कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए बी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 ए डी, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा √3 डी, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप, द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। द प्लॉट इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ आइसक्रीम, ठीक है। द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर आइसक्रीम कोन। तो हैविंग डायमीटर कितना इसका देखो 4 सेंटीमीटर दिया है एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन वन कोन तो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सर्व। तो देखो यहाँ पे रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे 22/7 इंटू आर, यहाँ पे कितना है यहाँ पे देखो आर यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे एच कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 22 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ कोन कितना था यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है यहाँ पे है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे 22/7 इंटू आर कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 और यहाँ पे हाइट कितना है यहाँ पे 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 4 2 या 4 इंटू 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 3168 है और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है यहाँ पे है कि 44/3, ठीक है। 3 क्या होगा जंप करके ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3168 इंटू 3 अपॉन कितना होगा 44, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 9504 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 44, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 216, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या कि अ सर्कल टचेस साइड बी सी एट पॉइंट पी। देखो जो साइड बी सी है, ठीक है, ओके टच कर रहा है पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल फर्दर एक्सटेंडेड लाइन ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट। देखो ए सी को क्या किया एक्शन किया है और ए बी को भी क्या किया एक्शन किया है, ठीक है। टेंजेंट टू द सर्कल एट एन एन एम, देखो जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है एन पॉइंट एन पे और पॉइंट एम पे, ठीक है। रेस्पेक्टिवली प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू हाफ टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रूफ करना है कि ए एम जो होगा वो क्या होगा हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ए एम होगा, ठीक है, ये जो ए एम होगा वो किसके इक्वल होगा ए एन को होगा, ठीक है। और देखो जो बी पी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बी एम को होगा, ठीक है। और जो पी सी होगा वो किसके इक्वल होगा सी एन को होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी का कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पर बी सी लिखा है तो बी सी की जगह हम लिख सकते हैं कि बी पी प्लस पी सी, ठीक है। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी प्लस, और ए सी कहाँ पे जहाँ पे लिखा है तो ए सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए एन माइनस सी एन, ठीक है। तो ए एन माइनस सी एन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए बी प्लस बी पी प्लस पी सी प्लस ए एन माइनस सी एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी पी, जहाँ पे बी पी लिखा है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे बी एम, क्योंकि बी पी इक्वल क्या था बी एम था, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बी एम प्लस पी सी लिखेंगे यहाँ पे प्लस ए एन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो हाँ ए एन क्या होगा किसके इक्वल होगा ए एम के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए एन की जगह लिखेंगे ए एम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सी एन, ठीक है। तो जहाँ पे सी एन लिखा है, ठीक है, सी एन ये जो सी एन है किसकी इक्वल होगा पी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी सी, तो पी सी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचे क्या यहाँ पे कि ए बी प्लस बी एम, ठीक है, प्लस ए एम, ठीक है।
तो देखो ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, तो किसके इक्वल हो जा रहा है, ए एम के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम प्लस ए एम, कितना ए एम कितना हो जाएगा, 2am हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2am हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम को ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इसको 2 को इधर शिफ्ट करूँ क्या होगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एलिमिनेट थीटा इफ आर एक्स सॉरी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है इसको सबसे पहले इसको एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1 पुटअप करेंगे और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।